हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में सुनिए सफला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, एकादशी माता अर्थात 11 माता की कथा और एकादशी माता की आरती। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप कृपया कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की कथा भी सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बड़ा महापापी और दुष्ट था। वो हमेशा पर स्त्री गमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का सारा धन व्यय करने लगा था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि जो भी सुपात्र थे, उनकी निंदा करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ करता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए मजबूर थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु कहते हैं कि बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानकर राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने उसी समय लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा राज्य से निकाले जाते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब लुम्पक सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब उसने रात में अपने पिता के राज्य में ही चोरी करने का निश्चय कर लिया। अब वो दिन में तो राज्य से बाहर रहता, रात होते ही अपने पिता की नगरी में आता और वहां पर चोरी आदि बुरे कर्म करने लगा। रात में वो जाकर नगर के निवासियों को मारता, उन्हें कष्ट देता और उनसे उनका धन भी छीन लिया करता। उधर जब वो दिन में जंगल में रहता तो वहां के निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता। कभी रात में जब वो नगर में चोरी आदि करते हुए पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से सिपाही उसे छोड़ देते। इस तरह लुम्पक दिन रात पाप, अत्याचार और जीव हत्या करने में लगा रहा। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी पापी इंसान भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। अनजाने में ही उससे ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसके कारण भगवान को भी उसे आशीर्वाद देना ही होता है। ऐसा ही कुछ हुआ लुम्पक के साथ। दरअसल जिस वन में वो रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उसी वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। सभी लोग ये मानते थे कि उस वृक्ष में सभी देवी देवतागण वास करते हैं। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्र न होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से बेहोश हो गया। ठंड के कारण वो रात भर सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर भी अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से उसकी रात बीती, किंतु सुबह सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वो दोपहर तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वो पापी ऐसे ही मूर्छित पड़ा रहा और जब दोपहर कहीं जाकर सूर्य देव की तपन से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं जाकर उसे होश आया। तब किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने अंदर हिम्मत बटोर कर लुम्पक वहां से अपने भोजन की तलाश में चल पड़ा। अब जब भोजन की तलाश में चल पड़ा तो उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो किसी भी जीव जंतु का शिकार कर पाता। तब उसने मजबूरी में धरती पर गिरे हुए जंगली फलों को ही बीनना शुरू कर दिया। जब तक वो धरती पर गिरे हुए फलों को बीन कर वापस आया तब तक शाम हो चुकी थी। अब पीपल के वृक्ष के नीचे ही वो सारे फल रखकर लेट गया। भगवान को कहने लगा कि हे भगवान, ये फल तो तुम ही खाओ, मैं ये फल खाकर अपना गुजारा नहीं कर सकता। क्योंकि कहाँ तो लुम्पक रोज ही जंगली जीव जंतुओं को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ आज उसे खाने में केवल फल मिले। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो उसने उन फलों को पीपल की जड़ में रख दिया और दुखी होने के कारण कहने लगा, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से तो केवल आप ही तृप्त होइए। और ऐसा कहकर भूख के मारे वो रोने लगा। रात भर उसे नींद ही नहीं आई। इस तरह सारी रात पीपल के वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ लुम्पक रोता ही रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उस महापापी से एकादशी का उपवास हो गया और रात्रि जागरण भी हो गया।
उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप भी नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ वहां पर आया और उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही रथ उसके सामने रुका, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान श्री हरि के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास वापस जाकर राज्य प्राप्त कर ले। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र आदि धारण कर लिए और फिर अपने पिता के पास चला गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा अपने पिता को सुना दी। अपने पुत्र के मुंह से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने भी अपना सारा राज्य तुरंत ही अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री हरि के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर अब लुम्पक भी अपने पुत्र को सारा राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और फिर अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं अथवा कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब सुनिए एकादशी माता अर्थात 11 माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्युलोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रम में है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंघ नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवतागणों को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवतागणों को अजेय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, परेशान ना हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा।
भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते, उसके लिए वह पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुड़ नहीं हारा और न थका। मुड़ से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थककर साथ ही अपनी माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अब सुनिए आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आइए अब हम सभी मिलकर प्रेम से एकादशी माता की आरती गाते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे,
जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता।